राम ने आहार दिए जंगल में मुनिराज को। मिले कि नहीं मिले आहार? मिले कि नहीं मिले आहार? तीर्थंकर ऋषभदेव ने बज्जंग की पर्याय में मुनिराजों को आहार दिए कि नहीं दिए? जंगल में श्रीमती बज्जंग की पर्याय में मित्र आहार दिए। इसलिए भ्रम निकाल दीजिए। जब कोई मेरा नहीं होगा हम किसका चेहरा देखेंगे? तो देख लो राग का चेहरा, वीतरागता का चेहरा नहीं देख पाएंगे आप। जो जो साधक राग के चेहरे देख रहे हैं वे स्वप्न में भी मत सोचें कि मुझे वीतरागता का चेहरा कभी दिखेगा। और जब तक वीतरागता का चेहरा नहीं देख पाओगे तब तक सिद्धालय का चेहरा कभी नहीं दिखेगा। असंभव, असंभव। इसलिए निर्गंथों का जो पुरुषार्थ है वो लोक व्यवहार को स्थिर करने का नहीं होना चाहिए। उनका पुरुषार्थ जो है लोकोत्तराचार की उपलब्धि के लिए होना चाहिए। उसके लिए आपको दुनिया से दूर होकर रहना पड़ेगा। निज के आनंद में लीन रहोगे तो मित्र बाहर का कोई विकार तुमको सता भी नहीं पाएगा। ये है अंदर का निर्णय, ये है अंदर का लक्ष्य, ये अंदर का आनंद, ये है समृषि भाव। लक्ष्य भूत ग्रंथ को समझ कर लक्ष्य भूत निर्गंथ को समझना चाहिए ना। क्या शब्द सुना ज्ञानी? लक्ष्य भूत ग्रंथ को पढ़ करके अंतिम लक्ष्य निर्गंथता का अनुभव होना चाहिए। बाह्य जगत में मस्तिष्क को गर्म करते रहे मित्र, इससे तो अच्छा बेहद तुम्हारे साथ पढ़ने वाले लोग बाहर उन्नति इतनी प्राप्त कर चुके हैं, कोई अधिकारी बन गए, कलेक्टर बन गए, राजनेता बन गए, ऊंचाइयों पहुंच गए। आप मित्र पिच्छी कमंडल लेकर के बाह्य ऊंचाई छोड़ बैठे, वो अंदर की ऊंचाई नहीं पा रहे हो। बाहर से लोग तुमको जयकार करेंगे, आप अपने को ही घूरे के रूप में देख पाएंगे। मस्तिष्क में कचरा भर गया है। 85 काय के स्वाध्याय का तात्पर्य है कि संपूर्ण द्रवगुण पर्यायों को जान करके अचिंत द्रव्य को जानिए। ज्ञानी कि मनस परिग्रहेण, ज्ञानी कि मनस परिग्रहेण, ये अध्यात्म अमृत कलश बोल रहा हूं मैं। ज्ञानी कि मनस परिग्रहेण, अरे ज्ञानी अन्य परिग्रह तुझे क्या आवश्यकता? सर्वा सिद्धि देव, संपूर्ण अर्थों की सिद्धि परमात्मा तू है, अन्य परिग्रह से क्या प्रयोजन तुझे? इसलिए पर्यायों को पर्याय से अभिन्न देखते हुए भिन्न देखिए, भिन्न देखते हुए अभिन्न देखिए, लेकिन द्रव्य की सत्ता को कभी मत भूलिए। ये निज की बात है, ये निज की बात है, निज की बात है। कैसे देख पाएंगे, कैसे वेद पाएंगे? बालकों, युवाओं, बेटा, देह की चर्या के मुनिराज को तुम आहार करा सकते हो। देह से, आंखों से
तुम भिन्न मुनि के ही दर्शन कर सकते हो। अभिन्न मुनि के दर्शन करना है तो मुनि बन के स्वयं के मुनि को ही देखना पड़ेगा। आज तक तरुण जितने श्रावक यहां बैठे ब्रह्मचारी तक बोले कहाँ हैं? मित्र, आज तक आपने मुनि के दर्शन नहीं किए। पीयूष मित्र, आपने मुनि के दर्शन नहीं किए। दीपक, आज तक आपने मुनि के दर्शन नहीं किए। संदीप भाई, भ्रम में मत पड़ना, जो मैं कह रहा हूं उसे सत्य स्वीकारिए। ऋषभ पंडित जी, आज तक आपने मुनि के दर्शन नहीं किए। श्रावकों ने और द्रवलिंगी मुनियों ने भी मुनि के दर्शन नहीं किए। किसी भी श्रावक ने मुनि के दर्शन नहीं किए और किसी भी मिथ्या दृष्टि द्रवलिंगी जीव ने मुनि के दर्शन नहीं किए। मुनि मुद्रा के दर्शन किए आपने चक्षु से, मुनि भेष के दर्शन किए आपने। मुनि के दर्शन तो साक्षात आत्मभूत दर्शन वही कर सकता है जो निर्गंत मुनि बनकर के भावलिंग में डूबता है, वही मुनि दर्शन को प्राप्त होता है। कुछ कहना किसी को? चक्रिस बराबर। भैया, ऐसा व्याख्यान कोई करे और व्यवहार 25 सुने ना तो वेद कहेंगे मुनि विरोधी है। मैं मुनि विरोधी नहीं, मैं स्वयं मुनि हूं। और मित्र, मैं मुनि के दर्शन में लगा रहता हूं कि मुनि के दर्शन करूं। इसलिए वो मुनि के दर्शन कैसे हो सकते हैं? एक कंठ में एक सुर में यदि शब्द में ही बोल लो, नहीं पहुंच पाओ तो स्वास्वेन अच्छे से कहो ज्ञानी। स्वास्वेन समिस्तम स्वस्मै स्वस्मिन् ध्यात्वा लभेत् स्वोत्थमानन्दमृतं पदम्। स्वा स्वयं स्वेन स्वस्मै स्वस्मात् स्वस्य स्वस्मिन् ध्यायेत्। स्वयं से, स्वयं ने, स्वयं को, स्वयं के द्वारा, स्वयं के लिए, स्वयं से, स्वयं को, स्वयं में जिसने ध्याया है वही परमानंद स्वभाव को प्राप्त होता है। मुनि मुनि के दर्शन करता है। ये है तीन सागर मुनि के दर्शन। स्वयं के पुण्य को देखना, दूसरे को पुण्य को देखना, ये भी मुनि का दर्शन नहीं है। स्वयं के यश को देखना, दूसरे के यश को देखना, स्वयं के अपयश को देखना, दूसरे अपयश को देखना, ये कर्म की प्रकृतियों के दर्शन है, न कि आत्मा के दर्शन। विश्व गौरव मुझे मिले, ये मिथ्या भाव है। इसमें डूब मत जाना मित्र। ये तुम्हारी समाधि की साधना का लक्ष्य नहीं है। समाधि की साधना स्वानुभूति मात्र है। इसलिए पुण्य का द्रव्य प्राप्त हो रहा है, उसे मात्र द्रव्य ही मानिए प्रभूत, उसे अपना निज द्रव्य मान करके कहीं उलझ मत जाना। आएगा आएगा, तीर्थंकर प्रकृति का जिसने बंद किया है, समोषण उसका लगेगा लगेगा, लेकिन वे योगेश्वर समोषण वे से भी अधर में रहते हैं। स्नातक मुनि जयवंत। आराम मित्र समझ में? इसलिए जब ध्यान में बैठे मिले ना,
जैसे अभी शांत बैठे ना, तब दर्शन करने में इनका आनंद आता है। बाहर की बातें करें तो मुझे दर्शन तो दूर, आशीर्वाद देने में मजा नहीं आता। ऐसे शांत बैठे हुए हैं तब लगता है यही मुनियों का धर्म है। मौन बान मुनि इति उच्यते। रतलाम में एक बालक था, सुब्रत सागर याद है आपको? रतलाम में एक बालक था, खूब महाराजों की सेवा करता था। वो बालक प्रणव सागर से मालूम क्या कहता, महाराज जी आप मुझे बहुत अच्छे लगते हो, लेकिन जब आप मौन होते तब। बोले मतलब एक छोटा सा बालक कह रहा है आप मौन रहते तभी अच्छे लगते, परम सत्य है। मुनि के मुख से बाहर की बातें निकले तो लोगों को भेष तो ये दिखता है पर उनको अंतर नहीं दिखता। जैसा तुम्हारे भेष में अंतर है ऐसे भाषा में भी अंतर आना चाहिए। ग्रामीण भी नहीं, कॉलेजी भी नहीं, मात्र आगम की भाषा होना चाहिए। व्यापारिक भी नहीं, राजनीतिक भी नहीं, मात्र आगम की अध्यात्मयी भाषा होना चाहिए। चतुराई की नहीं, वैराग्य की चाहिए। चतुराई की भाषा तुम कर सकते हो लेकिन वैराग्य की भाषा मोक्ष मार्ग है। चतुराई की भाषा कोई मोक्ष मार्ग नहीं है। न चाणक्य न कौटिल, एकमात्र भगवान महावीर। न चाणक्य न कौटिल, न भागवत न रामायण, एकमात्र महावीर। इतनी शांति, ऐसे में समाधि भी होगी ना अनंग सागर जी, उत्तम समाधि होगी। अब कर लो वेदन दीपक, संलेखना का स्थान कैसा होना चाहिए। लोग आनंद ही नहीं लेने देते, न दाल का स्वाद चखने देते, न रोटी का स्वाद चखने देता है। इतना मसाला इतना घी भर दोगे तो न दाल का पता चलता, न रोटी का पता चलता है। विषय पकड़ना। इतना मसाला कचड़ा भर दोगे, इतना घी भर दोगे मित्र, दाल रोटी का पता नहीं चलता। ऐसे ही इतने बाही पर पंच रच के रख दिए हैं, शुद्ध साग का स्वाद पता नहीं। मैं मालूम दाल रोटी कहाँ से बोल रहा हूँ। सुब्रत सागर जी, चक्रेश, कुछ बोले लोग क्या सोचते, बोले बाहर की बात शुरू कर दिए। अरे ये भी मैं समय सार से बोल रहा हूं। अमृतचंद स्वामी ने जैसे स्वामी ने स्पष्ट लिखा है, आत्म को शुद्ध साग का स्वाद नहीं चखा। बेटे कुछ पूछ अपने भाड़े भाई से, पूछ क्या शुद्ध साग का स्वाद चखा क्या? खड़े हो जाओ तुम, प्रेम से पूछो, विनय से हाथ जोड़ो, बड़े भैया शुद्ध साग का स्वाद चखा क्या? शुद्ध साग का स्वाद चखा क्या? शुद्ध साग का प्रेम से बोल बेटा। जैसा करो वैसा बोल, बड़े भैया बोल। अरे ज्ञानी बोलना, मेरे छोटे भैया नहीं चखा। अरे नहीं चखा ना। शुद्ध साग का स्वाद होता है मात्र पानी में उबाल दो, उसमें घी नहीं, तेल नहीं, बघार नहीं, नमक नहीं, मिर्च नहीं, कुछ भी नहीं डालने का। शुद्ध साग कब चखा तूने? किस तारीख को चखा? नहीं चखा ना बेटा। पर वस्तु मिला के ही चखा है। जब तुम शुद्ध साग का स्वाद नहीं चखा घर में,
तो शुद्ध आत्मा का स्वाद कैसे चख सकता घर में? देख ले, बैठ जा। शुद्ध, ये भबका, ये चटपटा बघार, बस। पिन्ने हैं क्या? पिन्ने, हो संकल्प पधार गए। दुनिया ने बेचारी ने छोंक लगाई, दाल खाई है, शुद्ध दाल तो चखी नहीं है। ऐसे ज्ञानियों, जो आत्मा का शुद्ध स्वभाव है, उसमें छल नहीं, कपट नहीं, मायाचारी के छोक बघार नहीं होते हैं, एक सहज चिद्रूप भाव है, वही आत्मा का शुद्ध साख है। आइए, इसलिए पर्याय जो है स्यात् भिन्न स्यात् अभिन्न, विजाति जो पर्याय है उस संश्लेष संबंध से अभिन्न होने पर भी मुमुक्ष योगी भिन्न ही देखता है। जो सर्वथा भिन्न मानते हैं उन्हें समझा रहे हैं कि आत्मा बिल्कुल भिन्न ही है, पर्याय भिन्न ही है। अरे पर्याय भिन्न ही हो गई सर्वथा, तो आत्मा रहेगी किसमें? समझ में आ रहा ना? इसलिए कुछ ऐसे अज्ञ प्राणी भी बेचारे दया के पात्र हैं। चक्रेश, आपको दया ही नहीं आई, हम तो यही सोच रहे थे कम से कम तुम दया करके ऐसे ऐसे प्रदेश में, अकेला कहाँ कहाँ जाऊंगा, सब जगह तुम घूमते और सर्वज्ञ की वाणी का प्रचार करते, दाढ़ी वाले से दूर होकर के, और ऐसा बोलते बेटा तुम कहाँ मिथ्यात्म दलदल में फंसे हो। सर्वथा पर्याय को अशुद्ध कह रहे हो और द्रव्य को शुद्ध कह रहे हो, तो पर्याय विलीन हो जाएगी। और द्रव्य शुद्धि की अब तुमको पुरुषा करने की आवश्यकता क्या है? चक्रेश, द्रव मिथ्या दृष्टियों को सुधारना बहुत सरल है। जो द्रव्य से देव सा गुरु की पूजा कर रहे हैं और सिद्धांतों की मिथ्या दृष्टि है, इनको सुधारना बहुत कठिन काम है। तत्वों में मिथ्या दृष्टि है। जो यूं कह रहा है कि द्रव्य त्रैकालिक शुद्धि ही है, पर्याय माता शुद्ध है, पर्याय की शुद्धि के लिए मोक्ष पुरुषा कर रहा हूं। अरे अज्ञानी ज्ञानियों, द्रव्य शुद्ध हो, पर्याय शुद्ध हो, सर्वथा एकांश से, तो मित्र ऐसा होता नहीं है। अशुद्ध पर्याय में शुद्ध द्रव्य कभी ठहरता ही नहीं है।